नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज़ेप सीयूईटी में, जहां हम आज बात करने वाले हैं सीयूईटी 2025 के जो पेपर होने वाले हैं फेज 3 में, वो पेपर कितने टफ होने वाले हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, सीयूईटी 13 मई से शुरू हो गया और उसके 2 फेज ऑफ एग्जामिनेशंस सक्सेसफुली कंडक्ट हो गए हैं, जहां पे आपके पेपर 13 मई से अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग दिनों पे बच्चों के पेपर होते आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो फेज 3 ऑफ एग्जामिनेशन है, जिसके एडमिट कार्ड भी एनटीए ने अपने पोर्टल पर रिलीज कर दिए हैं, उसका नोटिस भी रिलीज हो गया है, जो पेपर 26 ऑफ में से 3 जून के बीच में होने वाले हैं, फेज 3 एग्जामिनेशंस, उनके बारे में सर थोड़ा डिफिकल्टी के बारे में बताइए। पेपर कितना क्या डिफिकल्ट हो सकता है बेस्ड ऑन ट्रेंड जो हमको दिख रहा है। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आज से पहले जब सीयूईटी 2022 और 2023 में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होता था, तब पेपर अलग अलग शिफ्ट्स में ही होता था, अलग अलग दिन पे। जब अगर मैं तब की बात करूं, जो पेपर था उसकी डिफिकल्टी हमेशा जो शुरू या इनिशियल दिनों में इनिशियल शिफ्ट्स होते थे उनमें आसान आया करता था और बाद वाले शिफ्ट में मुश्किल आया करता था। और ये ट्रेंड हमने 2022 में भी देखा, 2023 में भी देखा। सर, क्या ये सिमिलर ट्रेंड इस साल फॉलो होगा, जब एक बार फिर सीयूईटी वापस कंप्यूटर बेस्ड में होने जा रहा है और अलग अलग शिफ्ट में होने जा रहा है? क्या 2025 में भी जो लास्ट लेग ऑफ एग्जामिनेशन है, जो फाइनल फेज 3 एग्जामिनेशन है, वो टफर होंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस एग्जामिनेशन? देखो, अगर हम इन जनरल थोड़ी ट्रेंड की बात करें, मैं आपको तीनों की ही रिस्पेक्ट में बताता हूं, फिर आपका चाहे वो लैंग्वेज इंग्लिश हो, आपका डोमेन हो, गैट हो। सबसे पहले अगर मैं बात डोमेन की करूं, सपोज अगर मैं डोमेन के आपके सब्जेक्ट्स उठाता हूं, लाइक आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया, आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर हो गया, आपका अकाउंटेंसी का पेपर हो गया, आपका मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर हो गया। अगर मैं आपसे इन डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करूं, अभी तक जो बच्चों से पता लग रहा है इन चारों सब्जेक्ट के बारे में, अगर मैं फेज 1 से फेज 2 में देखूं, जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी पेपर पिछले लास्ट दिनों में दिया फेज 2 में 21, 22, 23 मई को, उनसे ये पता चल रहा है एटलीस्ट फॉर इकोनॉमिक्स पेपर, जो डिफिकल्टी है वो फेज 1 के जैसी ही है। जब पेपर शुरू में 13, 14, 15, 16 मई को हुए थे, इकोनॉमिक्स जैसे मैंने इसी चैनल पे मैंने डिटेल्ड वीडियोस डाली हुई हैं एनालिसिस की, कि कैसे कैसे टाइप के कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या डिफिकल्टी क्या आ रहे हैं, आप प्लीज जाके इन डेप्थ सबकी देख लेना। अगर मैं आपसे इन टोटलिटी बात करूं, फेज 1 से फेज 2 के कंपैरिजन में इकोनॉमिक्स के पेपर में डिफिकल्टी में बहुत बदलाव नहीं आया है। इकोनॉमिक्स का पेपर इस साल कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफर आ रहा है पिछले सालों के मुकाबले, और वही ट्रेंड है जो कंटिन्यू हो रहा है, फिर चाहे वो शुरू के पेपर हो या बाद के पेपर हो। इनफैक्ट जिन बच्चों ने आज या कल में पेपर दिया, उन्होंने वही बताया कि सर पेपर मोर और लेस इजी मॉडरेट था। हाँ, बीच में कुछ तीन चार गंदे क्वेश्चंस भी डाले हुए थे, जो एकदम से देख के स्ट्राइक नहीं करे, जैसे बहुत ज्यादा कुछ हिडन एनसीईआरटीज में से कॉन्सेप्ट उठा लिए, थ्योरी उठा ली, वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो अगेन, ये एक ऐसा एरिया है जो अभी तक जितना अनुमान है सिमिलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, और फेज 3 में भी आप सिमिलर डिफिकल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें ज्यादा चेंज मत एक्सपेक्ट करिए, सेम काइंड ऑफ डिफिकल्टी होगी। जहां तक बात रही आपकी बिजनेस स्टडीज की, बिजनेस स्टडीज थ्रू आउट ही जितना बच्चे बताते आ रहे हैं, जो पेपर है इनिशियल डेज में इनिशियल शिफ्ट में भी इजी आया था, और बाद वाली जो अभी 21, 22, 23 मई को बच्चे पेपर देके आए हैं, उन्होंने भी पेपर की डिफिकल्टी इजी मॉडरेट ही बताई। और ये पिछले सालों के मुकाबले भी ऐसे ही पेपर आता है। बिजनेस स्टडीज ना पिछले साल ना इस साल बहुत ज्यादा टफ नहीं आया है, इजी मॉडरेट पेपर है। बट ये जरूर है, कुछ एक दो क्वेश्चन फंसाने के लिए बहुत माइन्यूट एनसीईआरटीज में से लाइन उठा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक के, जो पहले भी आता था, इस साल भी आया है, इनिशियल शिफ्ट में भी आया है, बाद वाली शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आप फेज 3 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिमिलर या सेम काइंड ऑफ डिफिकल्टी या पेपर ही आएगा। मैं आपको ओवरऑल भी हिंट दूंगा, बट अभी के हिसाब से जो फेज 1 फेज 2 का एनालिसिस है, मैं आपके लिए वो कर रहा हूं। अभी जो ये एनालिसिस है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो सीयूईटी का फेज 1 से फेज 2 का ट्रांजिशन हुआ, जो फेज 1 से फेज 2 पेपर्स गए, उनमें डिफिकल्टी में बदलाव कितना आया क्या नहीं आया, जहां पे हमने इको बीएसटी में बहुत चेंज नहीं देखा है। जहां तक बात रही अकाउंटेंसी की, ऑब्वियसली शुरू वाले फेज 1 में कुछ पेपर्स में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की वजह से पेपर्स थोड़े से टफर लग रहे थे। फेज 2 में वो चीज एलिमिनेट करती है, जहां पे बच्चों से पेपर के शुरू में ही ऑप्शन आ रहा है कि आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग चुनना चाहते हैं, दूसरी ऑप्शनल यूनिट, वो आप पहले ही चूज कर लीजिएगा। बट मोर और लेस अकाउंटेंसी का पेपर जैसे पहले आ रहा था, जैसे मैंने एनालिसिस में बताया भी था, मेजर थ्योरी 60-65% थ्योरी, बची हुई प्रैक्टिकल, वैसा ही पेपर का जो स्ट्रक्चर है फेज 1 से फेज 2 वो सिमिलर ही रहा। डिफिकल्टी अगर आपको मानना है तो 5 से 10% का इंक्रीज दिखा है, दैट्स इट। इंक्रीज जरूर दिखा है, पर बहुत ही स्लाइट इंक्रीज है।
मतलब बहुत बच्चों ने नहीं बताया, कुछ बच्चों ने कहा सर स्लाइट इंक्रीज है, तो हाँ ऑन एन एवरेज आप थोड़ा सा इंक्रीज मान सकते हैं डिफिकल्टी में एज कंपेयर टू द प्रीवियस शिफ्ट। जहां तक लास्ट बात रही मैथ्स अप्लाइड मैथ्स की, ये एक ऐसा पेपर है जिसमें थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। जो फेज 1 के मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स के पेपर थे उनमें जो क्वेश्चंस थे वो हमको बताया गया बहुत ही ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड और डायरेक्ट थे कि सर फॉर्मूला आता है, आपको तरीका आता है, आप सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि मेरे को दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा ओ ये कैसे सॉल्व होगा, हमको पता है कैसे सॉल्व होगा, फॉर्मूला ट्रिक लगा के क्वेश्चन हो रहे थे। जहां पे ऑन एन एवरेज मैथ्स में या अप्लाइड मैथमेटिक्स में बच्चे अप्रोक्सीमेटली 39-40 के आसपास करीबन क्वेश्चंस करके आ रहे थे। जो अच्छे लेवल के बच्चे हैं वो भी इतने निकाल पा रहे थे, कुछ 40 प्लस भी निकल के आ पा रहे थे, बट करीबन इतने क्वेश्चंस थे। बट जो अभी फेज 2 में पेपर हुए, जिन बच्चों के पेपर अभी बाद में हुए हैं, उन्होंने बताया सर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्टी इंक्रीज हुई है। और ये एक दो बच्चों ने नहीं, कई बच्चों ने बताया कि सर मैथ्स अप्लाइड मैथ्स के जो पेपर्स थे, अप्लाइड मैथ्स का मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा बट मैथ्स का स्पेशली थोड़ा सा डिफिकल्टी इंक्रीज हुआ है। अप्लाइड मैथ्स का इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा कम, बट इंक्रीज जरूर हुआ है। जहां पे ऑन एन एवरेज बच्चा कहीं पे क्वेश्चन 32, 33, 35 के आसपास क्वेश्चन कर पा रहा है ऑन एन एवरेज। एंड दिस इज अ रिव्यू जो एक दो बच्चे नहीं काफी बच्चे दे रहे हैं फॉर मैथ्स अप्लाइड मैथ्स। तो यहां पे आप डिफिकल्टी कह सकते हैं थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हुई है, यहां पे डिफिकल्टी इंक्रीज देखने को मिला है। जहां तक हम बात रहे इंग्लिश की, ये इसका एक और फीडबैक है फॉर मैथमेटिक्स। वो फीडबैक ये है कि सर क्वेश्चंस ना लेंदी आ रहे हैं, एंड दिस इज फॉर बोथ मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स। कि सर क्वेश्चन आते जरूर हैं बट टाइम ले रहे हैं बहुत ज्यादा सॉल्व होने में, दैट इज वन प्रॉब्लम। जहां तक मैं बात करूं आपकी लैंग्वेज इंग्लिश की, इंग्लिश का पेपर का स्ट्रक्चर सेम रहा है फेज 1 से फेज 2 में, जहां पे वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इन्हीं पे जोर है। ये सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर रहा है, बट फेज 2 में अगेन डिफिकल्टी थोड़ी सी इंक्रीज करके दिखी है। जो डिफिकल्टी है वो स्लाइटली इंक्रीज करी है फेज 1 से फेज 2 में, और वो जो इंक्रीज करी है वो स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब में करी गई है। ये जो तो एरियाज है यहां पे थोड़ी सी देखने को मिली है, बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं, स्ट्रक्चर सिमिलर है, बट उन्हीं स्ट्रक्चर में थोड़े से हायर लेवल क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश में। जहां तक बात रही लास्ट आपका जीएटी गैट की, वहां पे स्ट्रक्चर एक बार सेम फॉलो हुआ है। मैंने गैट का एनालिसिस भी पूरा इंडेप्थ चैनल पे डाला है, वही प्रोपोर्शन है जहां पे क्वांट्स का थोड़ा प्रोपोर्शन ज्यादा है, और एलआर रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और जीके आपका करीबन वही 10-12 क्वेश्चंस आ रहे हैं। जहां पे जीके में वंस अगेन हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ईयर्स वाले क्वेश्चंस आ गए, बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं जीके में, आपकी ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, अवार्ड्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी क्वांट एंड एलआर रेगुलर आ रही है, जो एनालिसिस में बताया भी था, और डिफिकल्टी में बहुत चेंज नहीं आया। जो फेज 1 में था सिमिलर काइंड ऑफ सेम काइंड ऑफ डिफिकल्टी ये देखने को मिली है। ये आपका एनालिसिस है कुछ इंग्लिश डोमेन और गैट का फेज 1 से फेज 2 में। सिर्फ फेज 2 से फेज 3 में जाने में क्या मैं इसी ट्रेंड को सेम होता देखूं या यही चलेगा? द आंसर इज यस। अगर आपको एक्सपेक्ट करना है तो आप डिफिकल्टी को थोड़ा सा और इंक्रीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले सालों में भी होता आया है, जहां पे पेपर जो बाद में होते हैं लास्ट में, उनमें थोड़े से डिफिकल्ट पेपर देखने को मिले हैं। तो हो सकता है, चांसेस है कि इन सभी में या तो डिफिकल्टी जैसे कुछ कुछ की सेम है, या कुछ में स्लाइट इंक्रीज देखने को मिले। डिक्रीज तो बिल्कुल भी मत एक्सपेक्ट करिए। सर अब ये कैसे इंपैक्ट करेगा मेरा, जो एक ऐसा बच्चा है जिसका पेपर अभी होने वाला है, ये मेरे को कैसा इंपैक्ट करना चाहिए, आप ये बताइए। देखो मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बताता हूं, पेपर डिफिकल्ट होगा। डज दिस मीन कि हम डिस्करेज होकर मेहनत करना छोड़ दे, पढ़ाई करना छोड़ दे? आंसर इज नहीं। क्यों? अगर पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, एंड ऑफ स्टोरी। आप पढ़ाई जैसे कर रहे हैं वैसे ही करिए, अपनी रिवीजन को उतना अच्छे करते हुए चलिए। जो पेपर हो चुके हैं उनका एनालिसिस देखिए, जो टॉपिक बताए हैं उनको बहुत अच्छे से करिए, रिमेनिंग टॉपिक भी बहुत अच्छे से करिए, अपना नॉर्मल रिवीजन अच्छे से करिए। इस बात से इंपैक्ट मत होना सब पेपर डिफिकल्ट है मेरे से नहीं होगा। अंडरस्टैंड, आपके लिए डिफिकल्ट है तो उस शिफ्ट में बैठे हजारों बच्चों के लिए डिफिकल्ट है। और अगर किसी पूरी शिफ्ट का पेपर मुश्किल है तो ऑटोमेटिकली उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर गिर जाता है। और अगर एनटीए को देखेगा यार इस शिफ्ट में तो इस सब्जेक्ट के ऑन एन एवरेज स्कोर कम आया है बाकी शिफ्ट से, वो तुरंत नॉर्मलाइजेशन लगा के इसका स्कोर बढ़ा देते हैं, और उस जिसमें ज्यादा स्कोर आया तो उसका कम कर देते हैं। दैट इज हाउ दे ब्रिंग एवरीवन टू अ नॉर्मलाइज्ड लेवल। तो आपको सोचने वाली चीज वो नहीं है सर कैसी होगी नॉर्मलाइजेशन, क्या फॉर्मूला लगेगा, मत जाओ उसमें, नहीं आपको सोचना है। आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़िए, और इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच के इंपैक्ट मत करिए सर बहुत डिफिकल्ट आएगा या आएगा।
मैं आपको बॉटम लाइन बता देता हूं, प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। थोड़ा सा टफ आ सकता है, उसी के हिसाब से तैयारी करिए, आगे बढ़िए। टफ आ भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तक जो ट्रेंड है, काफियों की डिफिकल्टी या तो सेम है या स्लाइटली इंक्रीज है, वही होने वाला है फेज 3 में। ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहिए, अच्छे पेपर दीजिए और सीयूईटी क्रैक जरूर जरूर करके मानेंगे। थैंक यू सो मच।